प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल में ओबीसी को होने वाले शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के विषय पर बुधवार को राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 1993 में गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अपने कार्यकाल के दौरान वर्ष 2018 में संवैधानिक दर्जा दिया। इसके साथ ही ओबीसी जातियों को एमबीसी और पीजी में ओबीसी आरक्षण के 27% का लाभ दिया गया। केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नवोदय में वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2023 तक 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 27% आरक्षण के लाभ के साथ राष्ट्रीय महत्व के संस्थाओं में प्रवेश मिला। सांसद गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग के आयोग के अध्यक्ष अंशराज अहीर ने गत कुछ महीनों में 5 से अधिक प्रदेशों का दौरा किया, जिसमें राजस्थान की ओबीसी वर्ग से जुड़ी अनियमितता पाई गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ओबीसी वर्ग से हैं, इसके बावजूद भी प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लोगों की स्थिति इतनी बदतर है। नॉन क्रीमीलेयर लोगों के माता पिता के आय के बजाय पूरे कुटुंब की आय को आधार मानकर उन्हें क्रीमीलेयर श्रेणी में रखा जा रहा है, जिसके चलते लोग आरक्षण के लाभ से वंचित हो रहे हैं। कई जगह अन्य पिछड़े वर्ग के जातीय प्रमाण पत्र भी नहीं बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में ओबीसी आरक्षण को 21 से बढ़ाकर 27% करने व लंबे समय से निष्क्रिय पड़े ओबीसी आयोग को सक्रिय करने की मांग की है। सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं और देश के मजबूती से और देश आगे बढ़ रहा है और देश के अंदर सभी वर्गों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं बनी हैं वो जन संपर्क से जन समर्थन तक लोगों तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैंने जैसे आपसे आगे अभी कहा था कि ओबीसी के साथ कांग्रेस सदैव भेदभाव करती रही है और ओबीसी आयोग 1954 में बन गया था। 58 में जब रिपोर्ट आई तो पंडित नेहरू जी ने उस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया और उनके अधिकार नहीं दिए। केंद्र में फिर गैर कांग्रेसी सरकार स्वतंत्र में बनी, उसके बाद मंडल आयोग हुआ। मंडल आयोग की रिपोर्ट आई जब तक केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार आ गई थी, उन्होंने भी ओबीसी को। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता और कार्यक्रम लगातार इस सरकार के विरोध हम करते आए हैं। चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो, चाहे किसान को सहयोग करने के मामले हो, किसान की समस्याओं के समाधान के मामले हो, चाहे युवाओं के मामले हो। जो सरकार किसान का विश्वास खो चुकी है, इसने ये कहा था हम सारे कर्ज माफ़ कर देंगे। जो नौजवानों को कह चुकी है कि हम बेकारी भत्ता देंगे, ना रोज़गार दिया ना बेकारी भत्ता दिया और परीक्षा के लिए गए तो पेपर लीक हो गए, परीक्षा स्थगित हो गई। इस सारे घोटालेबाज सरकार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक हमेशा कार्रवाई करती रही है। पायलट तत्कालीन वसुंधरा सरकार में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, उनकी जानकारी में है या नहीं है, वो बिना मतलब के उनको चरित्रहनन करने की बात कर रहे हैं, जबकि सारे आयोगों ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लियरशिप दी है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। उसके बाद वो बोलते हैं तो गलत बोल रहे हैं। उनकी जानकारी के लिए मैं कह सकता हूँ और वो अपने उठा के देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया उसका। कांग्रेस कैसी सरकार रिपीट होने जा रही है क्या? ये तो हंसी की बात कह दिया हमने। हमें तो लगता नहीं है कि आज की कांग्रेस की जो स्थिति है, आज कानून व्यवस्था की स्थिति जिस तरह से बिगड़ी हुई है, उसका तुष्टिकरण के कारण मैंने कहा कि आतंकवादी घटना हुई जयपुर के अंदर, उसके बाद निचली अदालत